वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन सेट कराए हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे भी चेक कर लीजिएगा। और ये दोनों ही लैंग्वेज में है तो दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण आमतौर पर डैश होता है। यानी कि ट्रेनिंग बिफोर नॉर्मल मैच्योरेशन इज़ जनरली, यानी बच्चा जो है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। सामान्य परिपक्वता यानी कि जो नॉर्मली मैच्योर होना चाहिए वो भी नहीं है, उससे पहले आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो कैसा होगा उसके लिए। पहला ऑप्शन है सामान्य कौशलों के प्रदर्शन के संबंध में अत्यधिक लाभकारी। दूसरा है दीर्घकालिक के दृष्टिकोण से लाभकारी। तीसरा है सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक। या चौथा है प्रशिक्षण में प्रयुक्त पद्धति के आधार पर लाभकारी या हानिकारक। तो क्या होगा, देखिए आप लोग अपने आप से आंसर दिया करिए ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस पता होती रहे और पता चलता रहे कि आपको कितनी जो नॉलेज है, आपका जो तैयारी है वो कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर वो होगा सी, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक। क्योंकि बच्चा जो है वो अभी सामान्य रूप से भी परिपक्व नहीं है, तो उससे क्या है, उसका लेवल उतना नहीं है कि वो चीज़ों को जो है समझ पाएगा, ट्रेनिंग को समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की उम्र डैश होती है। द चाइल्ड स्टेज इज, यानी आपने जब डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी हैं तो उसमें आपने पढ़ा है, तो उस हिसाब से आपको बताना है कि बचपन की जो यानी चाइल्डहुड स्टेज किसके अंडर आएगा। पहला ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक। दूसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। तीसरा है 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक। और चौथा है 2 वर्ष से 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो चाइल्डहुड की बात की गई है यहाँ पर। तो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसमें क्या था, सबसे पहली स्टेज तो हमारी थी जन्म से की जो होती है स्टेज। उसके बाद हमारी शिशु अवस्था आती है, उस यानी कि इन्फेंट स्टेज आती है। उसके बाद हमारी चाइल्डहुड स्टेज आती है। उसके बाद अडल्टहुड आता है ना। तो चाइल्डहुड स्टेज जो होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो अर्ली चाइल्डहुड, एक लेट चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो 2 से के बाद शुरू होती है, 2 वर्ष से, ठीक है, और 12 वर्ष तक चलती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा फ्रॉम 2 ईयर टू द एज ऑफ 10 और 12, यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलने चाहिए। यानी कि जैसे अभी भी हमारा जो CCE है वो क्या कहता है कि बच्चों को हमें सिर्फ की पढ़ाई पे नहीं ध्यान देना बल्कि उनको खेलकूद में भी भाग दिलाना है। तो ऐसा क्यों करना है। पहला ऑप्शन है ये उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। दूसरा है इससे शिक्षा का काम आसान हो जाएगा। तीसरा है ये समय बिताने में सहायक होगा। और चौथा है इससे सहयोग और शारीरिक संतुलन विकास विकसित होगा, यानी इट डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। तो गेम किस लिए ज़रूरी है, हमारा ऑप्शन जो 4 है वो सही है, क्योंकि इससे एक शारीरिक विकास तो होगा ही बच्चे का, जो कि बहुत ज़रूरी है। साथ साथ क्या है, वो सहयोग करना, कोऑपरेशन करना भी सीखेगा, क्योंकि गेम में क्या होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, मोस्टली मिलजुल के जो गेम है वो खेले जाते हैं। तो दोनों ही तरह से क्या ये बेनिफिशियल होगा। दूसरी लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी बच्चों की। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे हेल्पफुल रहती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने यानी कि लर्निंग के संदर्भ में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लर्निंग। लर्निंग के बारे में सही नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन पहला है इसके लिए अनुकूल माहौल की आवश्यकता है। बिल्कुल अनुकूल माहौल होना ही चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। दूसरा है इसका परिपक्वता के साथ कोई संबंध नहीं है। तीसरा है शिक्षण में सहायक सामग्री सीखने में सहायता करती है। चौथा है प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो देखिए प्रेरणा भी जो है वो लर्निंग में हेल्प करती है। आप प्रेरित, जितने ज़्यादा बच्चा प्रेरित होता है, अभी हम लोग रिसेंटली मोटिवेशन पढ़ ही रहे हैं, बच्चा उतने ही ज़्यादा जो है चीज़ों को सीखता है बेहतर तरीके से। सी ऑप्शन कहता है कि ये शिक्षण में सहायक सामग्री भी जो हेल्प करती है, बिल्कुल सही। जो डी है कि इसका परिपक्वता के साथ कोई संबंध नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीखोगे तो आप में मैच्योरिटी नहीं आएगी, आप बिल्कुल मैच्योर होगे। समय के साथ साथ इंसान जैसे एक्सपीरियंस लेता है, सीखता जाता है, वो मैच्योर होता है। तो बी ऑप्शन गलत है, इसलिए जो हमारा ये आंसर है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा लर्निंग के संदर्भ में क्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा बच्चों के लिए अनेक डैश में सहायक है। यानी कि किन किन चीज़ों में सहायक है,
सॉरी उनके डैश में सहायक है। एजुकेशन इज़ हेल्पफुल टू चिल्ड्रन इन देयर, यानी शिक्षा जो है वो बच्चों के किस चीज़ में सहायक है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है केवल मानसिक विकास, तीसरा है संपूर्ण विकास और चौथा है केवल चरित्र विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में या मेंटल डेवलपमेंट में या ऑलराउंड डेवलपमेंट में या कैरेक्टर डेवलपमेंट में। तो इजी क्वेश्चन है ये। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास में। शिक्षा जो है बच्चों का क्या है, हम लोगों ने पढ़ा भी है डेवलपमेंट के बारे में कि शिक्षा जो है बच्चों का मानसिक विकास भी करती है, शारीरिक विकास भी करती है, चारित्रिक विकास भी करती है, नैतिक विकास भी करती है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे प्रभावी है जब, यानी कि टीचिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, टीचिंग प्रोसेस आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होगी। पहला ऑप्शन है छात्र विषय में रुचि लेते हैं, दूसरा है शिक्षक को विषय का गहरा ज्ञान है, तीसरा है छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार सिखाया जाता है और चौथा है एक ही विषय सामग्री बार बार दोहराई जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होगा। लास्ट ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल गलत है, बाकी तीन ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा कि बच्चे रुचि ले रहे हैं तो भी प्रभावी होगा, शिक्षक को पूरा ज्ञान है तो भी प्रभावी होगा, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा। ठीक है, सबसे वर्ड लगाया है तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार सिखाया जाता है। अगर जो बच्चों का जो मेंटल लेवल है, यानी जिस क्लास के बच्चे हैं, जिस एज के बच्चे हैं, उनके हिसाब से हम विधियों का इस्तेमाल करें, उनका जो मैटर है मटेरियल उसको इस्तेमाल करें, अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा किसी अन्य विषय की समस्या को हल करने के लिए कक्षा में सीखे गणित को लागू करता है तो इसे डैश कहा जाता है। यानी इसने क्या किया है कि बच्चा जो है वो किसी अन्य विषय की उसने समस्या हल कर रहा है, लेकिन उसमें जो उसने मैथ सीखा था उसको वो यूज़ कर रहा है। जैसे मान लिया फिजिक्स में वो कुछ हल कर रहा है ना, साइंस में कुछ हल कर रहा है, तो वहाँ पे उसको यूज़ कर रहा है अपने सीखे हुए मैथ को। तो ये क्या कहलाता है, पहला है सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है सीखने का शून्य स्थानांतरण, सी है सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण या डी है प्रेरक स्थानांतरण। तो सिंपल सा है, ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्योंकि उसने क्या है जो चीज़ को सीखा है उस चीज़ को उसने दूसरी जगह इस्तेमाल किया है एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, उससे हेल्प मिली है उसे, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के भावनात्मक विकास पर कम से कम प्रभाव डालेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल हेल्प लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी इमोशनल डेवलपमेंट पर सबसे कम प्रभाव डालेगा। पहला है परिवार, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा है खेल। तो कौन जो है उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है ज़्यादा रिलेटेड नहीं है उससे, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो बी है, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार वे स्तर जिनमें बच्चे की नैतिकता को दंड के डर से नियंत्रित किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द लेवल इन विच चाइल्ड मोरलिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर और पनिशमेंट इज कॉल्ड। तो आपने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है, तो उसमें आपको पता होगा पहला ऑप्शन है यहाँ पे पूर्व नैतिक चरण, दूसरा है अपरंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा है स्व स्वीकृति नैतिक चरण या चौथा है नैतिकता स्तर। तो कोलबर्ग की देखिए उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी नैतिक विकास के सिद्धांत, उसमें 4 उन्होंने स्टेजेस बताई थी और उन्हें उस 4 स्टेजेस को हर को उन्होंने 2-2 को कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये उनकी जो पहली स्टेज है उसमें उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक था कि बच्चे को हम क्या है दंड या पुरस्कार के द्वारा नैतिक विकास करते हैं, और दूसरा था कि बच्चों की जो ईगो होती है उसको ध्यान में रखकर। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व नैतिक चरण यानी कि प्री मोरल स्टेज, वो हमारा सही है। इस स्टेज में जो होता है जब हम बच्चे को दंड का डर दिखाकर उसकी नैतिकता को जो है वो हम नियंत्रित करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के 4 चरण में कौन सा शामिल नहीं है। यानी प्याजे ने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें कौन सा इनमें से स्टेज नहीं है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मैं उन सबकी लिंक डाल दूंगी। जैसे कोलबर्ग वाला सिद्धांत है, प्याजे का सिद्धांत है, उसमें आप देख लीजिएगा अगर आपने पढ़ा नहीं अभी तक तो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा संवेदी मोटर चरण, दूसरा है पूर्व परिचालन चरण, तीसरा है पोस्ट परिचालन चरण और चौथा है औपचारिक परिचालन चरण। तो यहाँ पे आपको ये बताना कौन सा स्टेज जो है वो प्याजे ने जो 4 स्टेजेस दी उनमें से एक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज नहीं है, वो सिर्फ है ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 3rd स्टेज है, उसमें पोस्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये थे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे सारे ऑप्शन। और थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं सारे वीडियो जो इनसे रिलेटेड हैं वो लिंक में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।